और इधर जेएमएम महाधिवेशन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएमएम महाधिवेशन से बड़ी खबर, हेमंत सोरेन होंगे जेएमएम के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जेएमएम के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। गुरुजी को बनाया जाएगा पार्टी का संस्थापक संरक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर, कार्यकारी अध्यक्ष के पद को पार्टी ने संविधान में संशोधन कर किया विलुप्त। महाधिवेशन के आखिरी दिन मंगलवार को लगेगी मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गुरुजी को बनाया जाएगा पार्टी का संस्थापक संरक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के पद को पार्टी ने संविधान में संशोधन कर किया विलुप्त। बड़ी खबर इस वक्त की, जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी बड़ी खबर। महाधिवेशन के आखिरी दिन मंगलवार को लगेगी मुहर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिशोम गुरु शिबू सोरेन बनाए जाएंगे पार्टी के संस्थापक संरक्षक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुजी को बनाया जाएगा पार्टी का संस्थापक संरक्षक। कार्यकारी अध्यक्ष के पद को पार्टी ने संविधान में संशोधन कर किया विलोपित। महाधिवेशन के आखिरी दिन मंगलवार को लगेगी मुहर। महाधिवेशन से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जेएमएम महाधिवेशन से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बनाया जाएगा पार्टी का संस्थापक संरक्षक। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव से यह पता चला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन होंगे। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है न्यूज 11 को, उसके मुताबिक हेमंत सोरेन जो होंगे यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी के नए केंद्रीय अध्यक्ष होंगे। दरअसल पार्टी सुप्रीमो जो शिबू सोरेन वर्तमान में है, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लिहाजा पार्टी के तरफ से यह फैसला लिया गया कि पार्टी की अब जो कमान है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में दी जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही अगला पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस पर कल जो महाधिवेशन का आखिरी दिन है उस पर मोहर लग जाएगा और शिबू सोरेन की जो भूमिका होगी वो संरक्षक के तौर पर पार्टी के अंदर में होगी। संस्थापक संरक्षक के तौर पर पार्टी जो है वो उनको उस पद से नवाजने जा रही है, क्योंकि सेहत बहुत दुरुस्त उनकी नहीं रह रही है। तो ये एक बड़ी वजह है। इसी वजह से पार्टी की जो कमान है वो हेमंत सोरेन के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। और तीसरी जो बड़ी खबर है, पहले आपने देखा होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में थे हेमंत सोरेन, लेकिन पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए जो कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद हुआ करता था झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, उसे विलुप्त कर दिया है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में संविधान संशोधन के बाद कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। संस्थापक संरक्षण की भूमिका में गुरुजी होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हम अपने दर्शकों को इस खबर से तारुफ करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि ने एक अहम फैसला लिया है। जो महाधिवेशन 2 दिनों का चल रहा है, आज जो महाधिवेशन का पहला दिन था, उस महाधिवेशन में जो संविधान संशोधन जो प्रस्ताव पढ़े गए उसमें ये बातें निकल कर आई है कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में हुआ करता था उसे विलुप्त कर दिया गया है। यानी पार्टी का अब कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी और कल ये ताजपोशी हो जाएगी। जहां तक गुरुजी की बात है तो गुरुजी को संस्थापक संरक्षक के तौर पर पार्टी जो है वो आगे रखने जा रही है। बिल्कुल, आज जेएमएम महाधिवेशन का पहला दिन था, कई प्रस्ताव भी लाए गए और अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। वहीं दूसरी तरफ कई कयास गांडे विधायक कल्पना सोरेन को लेकर भी लगाए जा रहे। राकेश,
अब बिल्कुल देखिए उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार उनको लेकर पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि संगठन में कल्पना सोरेन की अब भागीदारी बढ़े, कोई बड़ा पद उनको दिया जाए। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर थी कि क्या उनको महासचिव बनाया जाए, उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो कई विकल्प जो हैं वो कल्पना सोरेन को लेकर अभी खुले हुए हैं। हो सकता है कि उनको पार्टी में महासचिव के पद से पद दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि उनको जो है वो केंद्रीय उपाध्यक्ष का भी पद दिया जा सकता है। तो दोनों संभावनाएं हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कल जो महाधिवेशन का आखिरी दिन और महत्वपूर्ण दिन है, क्या उसमें इस बाबत कोई प्रस्ताव आता है कि नहीं आता है। लेकिन बहुत संभावना है कि ये प्रस्ताव आ जाए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हों या पार्टी के नेता, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन की भूमिका संगठन को लेकर रही, पार्टी को लेकर रही, खासतौर पर संकट के वक्त में जिस तरीके से कल्पना सोरेन खड़ी रही, वैसे वक्त में जब मुख्यमंत्री जेल में थे और सामने लोकसभा का चुनाव था, तो ऐसे में पार्टी के अंदर में अभी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कल्पना सोरेन को भी संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। आयुष, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि कल्पना सोरेन को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इधर केंद्रीय अध्यक्ष को लेकर भी लगातार जो बातें हो रही थी, अब वो लगभग तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। संस्थापक संरक्षक होंगे दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अब धीरे धीरे चूंकि अब तस्वीरें साफ हो रही है, कुछ घंटों का इंतजार बचा हुआ है। मंगलवार यानी महाधिवेशन के दूसरे दिन तमाम पदों को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएंगी, मुहर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कई तरह के प्रस्ताव भी आज महाधिवेशन में आए, उन प्रस्तावों की भी थोड़ी जानकारी दर्शकों से साझा कर दें। देखिए, कई तरह के राजनीतिक प्रस्ताव आज पहले दिन आए हैं, जिसमें वक्फ कानून को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि पार्टी पहले से ही यह कहती रही है कि इस कानून को हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो कानूनी तौर पर क्या विकल्प है, या फिर राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को पार्टी आगे कैसे लड़ेगी, तो वो एक बड़ा मसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामने चुनाव है, बंगाल में चुनाव होंगे, इससे पहले बिहार में चुनाव है, तो वहाँ संगठन को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि अब धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार जो है वो दूसरे राज्यों में भी हो, क्योंकि एक क्षेत्रीय दल के तौर पर उनकी पहचान रही है। लेकिन इस पहचान से इतर अब पार्टी को लग रहा है कि राष्ट्रीय फलक पर भी राष्ट्रीय पहचान के साथ पार्टी आगे बढ़े, यानी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान हो। तो उस दिशा में भी कई तरह के राजनीतिक प्रस्ताव आए हैं। सामने जो चुनाव है उस पर भी पार्टी का फोकस है। इसके अलावा 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात हो, या फिर दूसरे जो ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही आंदोलन करता रहा है, और पूरी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पॉलिटिक्स रही है, उन जिन मुद्दों के आसपास जेएमएम आज तक चलता रहा है, वो तमाम विषयों को इस महाधिवेशन में रखा गया है, इस महाधिवेशन में रखा जाएगा, और पार्टी उसी अनुरूप आगे बढ़ने का काम करेगी। आयुष, बिल्कुल पार्टी इसी के अनुरूप आगे बढ़ने का काम करेगी। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात कर ले, जितनी प्रचंड जीत मिली है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को, साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह जीत मिली, और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर यह कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा खासतौर पर पार्टी के लिए, अगर पार्टी का मकसद राष्ट्र स्तर पर पार्टी को फैलाने का है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बने, इससे पार्टी को कितनी सहायता मिल जाएगी? बिल्कुल एक नई एनर्जी आएगी पार्टी के अंदर में, क्योंकि लोग देख रहे हैं हेमंत सोरेन की जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर उनकी राजनीति जिस तरीके से बढ़ी है, और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से उनकी पहचान बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के वर्कर हो या पार्टी के जो नेता हैं, या सेकंड लाइन लीडरशिप की बात कर ले या फर्स्ट लाइन लीडरशिप की बात कर ले, सबको लग रहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में जिस तरीके से पार्टी मजबूत हुई है, चाहे 2019 के चुनाव की बात कर ले, 2024 की चुनाव की बात कर ले, और जिस तरीके से पार्टी लगातार ग्रूम कर रही है। अभी वर्तमान में पार्टी के 34 विधायक हैं, तो ये अभी तक का सबसे शानदार सफर है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और महाधिवेशन के पहले महाधिवेशन से लेकर 2024 के महाधिवेशन तक की अगर हम बात करें, तो पार्टी लगातार जो है वो ग्रूम करते जा रही है, और जो नेतृत्व करता है जाहिर तौर पर उनके कंधे पर ही ये सारी जिम्मेवारी थी। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पूरी जिम्मेवारी निभाई और पार्टी को एकजुट रखा, विषम परिस्थितियों में भी पार्टी को बिखरने नहीं दिया, एकजुटता का परिचय दिया। न सिर्फ एकजुट रखा, बल्कि संख्या के लिहाज से देखें, राजनीतिक ताकत के लिहाज से देखें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय दल के तौर पर
आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत है मौजूदा वक्त में। तो यही वजह है कि पार्टी को अब लग रहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में पार्टी आगे जिस तरीके से बढ़ रही है, क्यों ना हेमंत सोरेन को ही पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और फिर जो क्षेत्रीय पार्टी का तमका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अभी लगा हुआ है उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी पार्टी की है। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी पार्टी कर रही है और अब कुछ घंटे का इंतजार है। राकेश, नजरें बनाए रखिएगा, हर पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देर में यह साफ हो जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगला केंद्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे पार्टी के अगले केंद्रीय अध्यक्ष। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।